दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 349 नंबर का लेक्चर है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आज हमारा 19 नंबर का लेक्चर है। दोस्तों इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी विस्तार में आपको पढ़ाया गया। आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने आपको कितना लेक्चर दिया है? टोटल 100 लेक्चर में दोस्तों केवल और विश्व भूगोल की क्लास दी गई। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 330 लेक्चर तक में हमने 5 विषय आपको पढ़ाया, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 5 विषय डिटेल में पढ़ा के समाप्त कर दिए गए हैं। इन पांचों विषय में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप पीछे के वीडियो जरूर देखिए। पहले आज का देख लीजिए। अगर आप इस क्लास से संतुष्ट हैं तो पीछे की क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। आज की क्लास जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उन्हें तैयार हो जाएगा टोटल 10,470 सवाल। जी हाँ दोस्तों, 10,470 सवाल मायने रखते हैं दोस्तों अपने आप में, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है यह दोस्तों भारत के द्वीप समूह, और द्वीप समूह में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी तथ्यों पर बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ सवाल भी स्क्रीन पर दिए गए, इन्हीं सवालों का जवाब आपको अंदर वाली क्लासों में मिल जाएगा, ठीक है। आगे आइए बढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो इन फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर पढ़ाई में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहां अवस्थित है। ये स्थित कहां है दोस्तों, ये बताना, इसका लोकेशन आपको बताना है। तो बच्चा जानता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। ये आप लाइन याद रखेगा, ठीक है। अंडमान निकोबार कहां है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये पूरा का पूरा द्वीप समूह है, याद रखेंगे। यहां लिखा द्वीप समूह, यानी ये कोई एक द्वीप नहीं है, ये कई सारे द्वीपों का समूह। आगे उनसे संबंधित भी सवाल पूछा जाएगा आपसे। जैसे कि सवाल लिखा दोस्तों कि कौन सा द्वीप युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। कौन सा द्वीप युग्म, युग्म का मतलब क्या हो जाता है? जोड़ा, ठीक है। कौन सा जोड़ा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या जिसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं उसके द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। तो ये जो अंडमान है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार से अलग होता है, ठीक है। अंडमान निकोबार से अलग होता है किसके द्वारा दोस्तों? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी लाइन गई है दोस्तों? ये 10 डिग्री चैनल है क्या? देखिए अगर मैं इस तरह से पृथ्वी पर एक पृथ्वी की आकृति बनाऊं और यहां पर बीच में दोस्तों एक रेखा खींच दूं तो आप कहेंगे ये 0 डिग्री लाइन है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब ये भूमध्य रेखा दोस्तों, तो इसी के ऊपर आपको मेंशन करना है कि यहां कहीं पर दोस्तों, यहां कहीं पर आपको 1 डिग्री रेखा, 2 डिग्री रेखा, ये मान लीजिए 5 डिग्री रेखा हो गई, ये मान लीजिए 10 डिग्री रेखा हो गई, और यहीं कहीं पर दोस्तों अंडमान निकोबार, ऐसे करते हुए 30 डिग्री, 35, 40, 45, 50, ऐसे करते हुए 90 डिग्री यहां तक आता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो रेखा है ये 10 डिग्री जो चैनल है, जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और कुछ नहीं है। यहां देखिए साफ तौर पर लिखा भी गया है कि ये क्या है दोस्तों? यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा और अच्छा सा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों और टापुओं की कुल संख्या कितनी? कितने द्वीप या कितने टापू हैं दोस्तों? तो याद रखेगा यहां पर कुल संख्या बताई गई है 572, ठीक है। कितने द्वीप या कितने टापू हैं दोस्तों? तो ये जो द्वीप समूह है इसे ऐसे ही नहीं कहते हैं, जबकि लक्षद्वीप वगैरह की बात करेंगे तो वहां खाली 10 टापू हैं। कितने टापू? वहां 10 ही टापू हैं। लेकिन अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो यहां 572 टापू, छोटे बड़े मिलाकर सब कैलकुलेट करेंगे तो कुल 572 टापू नजर आएंगे यहां पे, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता सवाल। अगला सवाल दे रहा है कि अंडमान किन द्वीपों का समूह है? ध्यान से पढ़िएगा, ये आपसे नहीं पूछ रहा है निकोबार किसका समूह है, सीधे सीधे खाली अंडमान की बात कर रहा है। तो दोस्तों जो अंडमान हम शब्द देते हैं ना, अंडमान, इस अंडमान में दोस्तों कुल 4 द्वीप समूह आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? कुल 4 द्वीप समूह आते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों उत्तरी अंडमान, देखिए उत्तरी अंडमान, ठीक है, यहां पे लिखेगा उत्तरी अंडमान, ठीक है। और यहां तीसरे नंबर पे लिखेगा दक्षिणी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। ये आप लाइन से एक सीक्वेंस बना के लिखेगा ये। इसके बाद दूसरे और चौथे नंबर पे यहां लिखिएगा दोस्तों मध्य अंडमान,
ये आप लोकेशन वाइज भी पूछता है, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर पे लिटिल अंडमान। क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ये इस तरह से जो अंडमान है ये 4 द्वीपों को मिलाकर बनता है। कौन कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद जब नीचे बढ़ेंगे तब निकोबार मिलेगा, ठीक है। तो वहां निकोबार के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले अंडमान के सवालों को देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल करा दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के मध्य, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, ठीक है, कौन सा दर्रा अवस्थित है? ठीक है, यहां पर दोस्तों एक दर्रा है। इस दर्रे को क्या कहते हैं? इसको डंकन पास कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे डंकन पास कहा जाता है। और यही तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों? आपसे डंकन पास के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। डंकन पास का ये पास मतलब क्या हो जाता है? दर्रा, ठीक है। यहां डंकन पास या डंकन दर्रा स्थित है जो अंडमान, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से दोस्तों सेपरेट करता, अलग करता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल दे रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? तो उस चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है दोस्तों? सैडल पीक चोटी का नाम है, ठीक है। सैडल पीक। और ये जो सैडल पीक है कभी कभी पूछ देता है कि सैडल पीक कहां अवस्थित है, तो याद रखेगा उत्तरी एवं मध्य अंडमान में। कहां स्थित है दोस्तों? उत्तरी एवं मध्य अंडमान में स्थित है। कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ दी जाती है कि सर ये कितनी ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। लगभग कितना दोस्तों? 732 मीटर ऊंचाई है सैडल पीक की ऊंचाई है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। कठिन कुछ नहीं है दोस्तों, बस मन लगाकर आप पढ़ते चलो, सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 से जुड़ने का एक फायदा यह है ना कि जब हम कोई विषय पढ़ते हैं ना तो उसपे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ते हैं जिस पर चर्चा ना हो, क्योंकि हमें लगता है परीक्षा के लिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको भी अच्छा लगता है। जो इंसान टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ाएगा फिर तो विषय कवर ही नहीं हो पाएगा ना। और विषय को कवर करना है तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर पढ़ने का मजा बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, आपने कभी सुना है दोस्तों कोको स्टेट के बारे में? कोको स्टेट के बारे में सुना है? ये कोको स्टेट दोस्तों करता क्या है? ये कोको स्टेट जो अंडमान है उसे आपने सुमात्रा का नाम सुना है? सुमात्रा, ये जावा सुमात्रा दोस्तों इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है दोस्तों? सॉरी इंडोनेशिया मत जाइए, कोको पूछ रहा है ना, वहां आप अलग कर 6 डिग्री चैनल वहां पे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये जो कोको पूछ रहा है ये म्यांमार वाले से अलग करता है क्योंकि और ज्यादा ऊपर पड़ता है। देखिए सबसे पहले म्यांमार है, म्यांमार से और सीधा नीचे आएंगे तो अराकान योमा कहा जाता है, बढ़ते बढ़ते अंडमान निकोबार तक चला गया है, ठीक है। तो ये अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है कोको स्ट्रेट। क्या स्थित है दोस्तों? कोको स्ट्रेट। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बढ़िया सवाल, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, करा भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ? करा कौन सा द्वीप ऐसा है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के फटने के कारण हुई, यानी अंदर का मैग्मा बाहर निकला और उसी से दोस्तों उस द्वीप का निर्माण हुआ है? तो याद रखेगा वह है दोस्तों बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप। आज भी दोस्तों बैरन द्वीप में भारत का जागृत ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। भारत का जागृत ज्वालामुखी कहां स्थित है दोस्तों? तो याद रखेगा इस बैरन द्वीप में ही स्थित है। और बैरन द्वीप कहां पड़ता है दोस्तों? ये जो बैरन द्वीप है ये अंडमान निकोबार के पास ही पड़ता है। खास करके अंडमान के आप उत्तर पूर्व, अंडमान के उत्तर पूर्व में दोस्तों ये स्थित है। क्या नाम है इसका? बैरन आइलैंड, ठीक है, बैरन द्वीप, जहां पर दोस्तों क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है। 2 ही ऐसे आइलैंड हैं जहां पर ज्वालामुखी मिलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत मिलता है। एक बैरन है, एक नारकोंडम है। बैरन जो है दोस्तों जागृत ज्वालामुखी है, कहा जाता है कि इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, लंबे समय से हुआ नहीं लेकिन हो सकता है। और नारकोंडम दोस्तों सुप्त हो गया है, यानी वो अब उसमें विस्फोट होने के चांस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा एक सुसुप्त ज्वालामुखी है? तब दोस्तों आप बताएगा नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा? नारकोंडम जो ज्वालामुखी है दोस्तों इसे क्या मान लिया गया है? इसे सुसुप्त मान लिया गया है। तो आप याद रखेंगे ये भी उसी बैरन के पास में स्थित है, कहीं दूर नहीं जाना है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगले सवाल पर आ जाइए, करा निकोबार मुख्यतः किन द्वीपों का समूह है? एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पीछे दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि अंडमान किन किन
द्वीपों का समूह है, तो यहाँ पे 4 का नाम बताया गया। सबसे पहले मैंने आपको उत्तरी अंडमान का नाम बताया, फिर दोस्तों हमने मध्य अंडमान का नाम बताया, फिर दोस्तों हमने दक्षिणी अंडमान का नाम बताया, ठीक है, दक्षिणी अंडमान का नाम बताया, दक्षिणी अंडमान का नाम बताया, फिर हमने लिटिल अंडमान का नाम बताया, लिटिल अंडमान, ठीक है। ये दोस्तों हमने पढ़ा था अंडमान के बारे में। उसी प्रकार से अब आपको ये बताना है कि जो निकोबार है, अंडमान निकोबार जो पढ़ते हैं, निकोबार में आपको 3 चीजें पढ़नी, निकोबार में 3 चीजें पढ़नी, क्या क्या? एक दोस्तों आपको पढ़ना है कार निकोबार के बारे में, सबसे पहले ऊपर उत्तर की तरफ दोस्तों कार निकोबार पड़ता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप पढ़ते हैं ग्रेट निकोबार के बारे में, क्या पढ़ते हैं? ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। और तीसरे नंबर पे दोस्तों लिटिल निकोबार, जैसे लिटिल अंडमान था उसी तरह से लिटिल निकोबार भी स्थित है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अंडमान जो है उत्तर में पड़ता है, निकोबार जो है दक्षिण में। पहले ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, तो ऐसे लाइन से आप 4 3 7 द्वीप लगा दीजिए तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। वैसे टोटल तो 572 पड़ा है, पर तो बहुत छोटे छोटे द्वीप, बहुत छोटे छोटे, ठीक, आइलैंड है, उन सबको लेके बताया गया। मोटी मोटा आपको ये 7 याद करना है, 4 इसको याद रखेगा, 3 इसको याद रखेगा, तो काम हो जाएगा एग्जाम में। अगला सवाल दे रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा जो रिहायशी द्वीप है, जहां पर लोग निवास करते हैं, उस रिहायशी द्वीप का नाम क्या दोस्तों? उस रिहायशी द्वीप का नाम है करलिउ द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है करलिउ, ठीक है। अब देखिए करलिउ परीक्षा में ऐसे भी मिल सकता है या ऐसे भी मिल सकता है, परेशान करलिउ ऐसे, ठीक है। करलिउ द्वीप याद रखेगा, ये अंडमान का एक रिहायशी द्वीप है जहां पर आलीशान घर बनाकर दोस्तों लोग निवास करते हैं। और आपको बता दें कितना वर्ग किलोमीटर, आपको जान के हैरानी होगी, 0.30 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का भी ये आइलैंड नहीं है, ठीक है। केवल 300 मीटर का दोस्तों आइलैंड है। आप सोचिए कैसे काम चलता होगा। ये उत्तरी और मध्य अंडमान में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? यह उत्तरी और मध्य अंडमान में स्थित है। यह तथ्य भी आपको याद रखना। करलिउ नाम है इसका, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कभी, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा चैनल या जलमार्ग ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? तो यही दोस्तों 6 डिग्री चैनल था। यही क्या था दोस्तों? जो 6 डिग्री चैनल है, जो 6 डिग्री चैनल है, या फिर इसे हम ग्रैंड चैनल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? इसे ग्रैंड चैनल भी कहा जाता है। यह किसे अलग करता है दोस्तों? ये सुमात्रा से अलग करता है। और सुमात्रा दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? यह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी पता क्या है? इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां पर है? इसकी नई राजधानी बनी नुसंतरा। कहां इसकी राजधानी है? नुसंतरा, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो 6 डिग्री चैनल दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। और आगे आ जाइए। अगला सवाल है कि कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट अवस्थित है? तो याद रखिएगा सबसे निकट कौन है दोस्तों? ये सुमात्रा ही है, ठीक है। तभी तो दोस्तों हमने यहां 6 डिग्री चैनल की बात किया। सुमात्रा क्या दोस्तों? ये सबसे निकट पूरे इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप नहीं, देखिए परीक्षा अगर पूछे सबसे बड़ा द्वीप, परीक्षा में पूछे सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है द्वीप, तो याद रखेगा सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप के आगे समूह शब्द लिख दे, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। और अब बाकी आप जानेंगे तो सुमात्रा आप याद रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा, सुमात्रा द्वीप, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा द्वीप समूह टर्शियरी कालीन अराकानियोमा पर्वत श्रेणी का विस्तारित भाग है? तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार आप द्वीप समूह पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह पढ़ते हैं, ठीक है, द्वीप समूह जो पढ़ते हैं, ये दोस्तों किसका विस्तारित भाग है? ये अराकानियोमा पर्वत का विस्तारित भाग है। और अराकानियोमा से कौन जुड़ा हुआ दोस्तों? तो हिमालय पर्वत आकर इस अराकानियोमा से जुड़ा हुआ है। यानी हिमालय पर्वत कहां से स्टार्ट हो रहा है और अंडमान निकोबार तक आ रहा है, एकदम पूरी कनेक्टिविटी है। यह बात अलग है कि कुछ पर्वत जल के भीतर भी पाए जाते हैं, समुद्र के भीतर भी पर्वत होता है, नहीं पता? समुद्र के भीतर पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है, घाटियां होती हैं, सब पाया जाता है। जैसा अवस्था आपको धरती पे दिखता है, जो चीजें जैसी जैसी स्थलाकृतियां, लगभग पूरी की पूरी स्थलाकृतियां आपको पानी के अंदर भी दिखती हैं
अलग बात है कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन आप जानिए इसके बारे में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है। देखिए दूसरी से पहले एक बार हम पहली वाले के बारे में फिर बात कर लेते हैं। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन थी दोस्तों, तो याद रखिएगा पहली सबसे ऊंची चोटी थी सैडल पीक, ठीक है। और सैडल पीक के बारे में बताया था कि यह 732 मीटर ऊंची थी। कितनी ऊंची थी, 732 मीटर। अब जाके दोस्तों हमें दूसरे के बारे में पढ़ना है। अंडमान निकोबार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है, माउंट थुलियर। माउंट थुलियर ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 600, उसकी 732 थी, इसकी 642 मीटर है। कोई दिक्कत आपको, देखो याद तो करना पड़ेगा, भागना नहीं है, मेरी क्लास में एकदम नहीं भागना है, चीजों को समझते चलो, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय अभी तक आपको पढ़ा दिए गए हैं, उनमें 5 विषय हैं। मैं बार बार आपको बुला रहा हूं, सुबह के 9 बजे दोस्तों क्लास चलती है, सुबह के 9 बजे क्लास चलती है। किसी कारणवश अगर आप क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो प्रीमियर क्लासेज है, बाद में आप देख लीजिए, जब आपके पास समय हो तब देख लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, नहीं मैटर करता, थोड़ा सा समय निकालिए, आधे घंटे का समय निकालिए, स्टडी 91 के जो फ्री वाले वीडियोज हैं इसे देख लीजिए, आपको फायदा करेगा। ये आयुर्वेदिक दवाई जैसा है, ये प्राणायाम जैसा है, ये योगा जैसा है जो आपको स्वस्थ रखेगा। आप पढ़ो ना जहां से पढ़ रहे हो, मैं आपके पढ़ाई में बाधा नहीं बन रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बूस्टर डोज मिल जाए, कुछ ऐसा जो जिससे याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, कहीं कुछ नजरों से ओझल ना रह जाए जिसकी वजह से परीक्षा में हम पास ना हो पाए। मैं बस खाली इतना चाहता हूं, आप आइए इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। अब तक दोस्तों 350 लेक्चर होने वाला, हमारा 350 लेक्चर हमारा होने वाला, 349 आ गए ना, 350 लेक्चर हमारा कवर होने वाला दोस्तों। 10,400 से ज्यादा सवाल हम लोगों ने कवर कर लिया, 10,500 की तरफ बढ़ रहे हैं। कब जागोगे आप बताओ, ठीक है। तो आप ज्वाइन करेंगे तो फायदा आपको मिलेगा, वरना सब कुछ आपके हाथ में, हम जोर जबरदस्ती करके कुछ आपको सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जी हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप की बात कर रहा है, केवल और केवल द्वीप बताना कि कौन सा द्वीप सबसे बड़ा। दोस्तों तो आपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, आपने एक बार मैं आपको याद दिला दूं, आपने अंडमान के अंतर्गत 4 चीजें पढ़ी। कितनी चीजें पढ़ी, 4 पढ़ा। पहला पढ़ा दोस्तों उत्तरी अंडमान, दूसरा पढ़ा दोस्तों मध्य अंडमान, तीसरा पढ़ा दोस्तों दक्षिणी अंडमान और चौथा पढ़ा दोस्तों लिटिल अंडमान। ये पढ़ा, ये 4 पढ़ा था। इसके बाद दोस्तों निकोबार की बात किया जाए, क्योंकि यहां अंडमान निकोबार को मिला के पूछ रहा है, ठीक है। निकोबार की बात किया तो यहां पर दोस्तों क्या पढ़ा आपने, एक आपने पढ़ा कार निकोबार, एक आपने पढ़ा ग्रेट निकोबार और एक आपने पढ़ा लिटिल निकोबार। इन 4, 3, 7 में सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो कौन सा है, वो मध्य अंडमान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूरे अंडमान निकोबार में मध्य अंडमान जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा है। अगर आपसे पूछे कि इन पूरे द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, टोटल की बात करेंगे तो ऐसे तो हमने पढ़ा कि 572 द्वीप थे। कितने द्वीप थे दोस्तों, 572 द्वीप, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, तो मध्य अंडमान याद रखेगा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है छोटा अंडमान द्वीप किस जनजाति के अधिवास के लिए जाना जाता है। जहां पर छोटा अंडमान मतलब, जो छोटा अंडमान मतलब क्या हो गया, लिटिल अंडमान जो हो गया, लिटिल माने छोटा होता है, ठीक है, लिटिल अंडमान को ही छोटा अंडमान कहा जाता है। कह रहा लिटिल अंडमान जो है वहां पर कौन कौन सी जनजातियां रहती दोस्तों, तो स्पेशली इस जगह पे दोस्तों ओंग जनजाति पाई जाती। कौन सी, ओंग जनजाति। अभी आप कहेंगे सैंपेन के बारे में, ठीक है, आप सेंटलिस के बारे में बोले, वो सब छोड़िए अभी, ठीक है। अभी जो बता रहा हूं ये सुनिए, ठीक है। ओंग जनजाति स्पेशली लिटिल अंडमान में रहती है, इसका नाम ही ओंग है। क्या नाम है, ओंग, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल सुनिए क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेंगे। अच्छा यहां ये जो आपने पढ़ा ना, ये उत्तरी अंडमान पढ़ा, वो तो पूरा अंडमान ही उत्तरी, ठीक है। यहां पे लैंडफॉल नाम का एक द्वीप है, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, लैंडफॉल, ठीक है। लैंडफॉल जो द्वीप है दोस्तों ये सबसे ज्यादा उत्तरी द्वीप है। किसी परीक्षा में देखा मैंने ये सवाल भी
पढ़ा हुआ था, हमने कहा यार चर्चा कर दो बच्चों के सामने, हो सकता है आगे फिर से रिपीट कर जाए, ठीक है। इसका नाम ही लैंडफॉल है, ये सबसे ज्यादा उत्तर में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। करा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट का नाम सुना होगा, सुनिए मैं बताता हूं आपको। ये जो इंदिरा पॉइंट है भारत का, सुनिए ये जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है दोस्तों? सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु, इसके 3 नाम है। पहला नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, पहला नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट। और तीसरा नाम है दोस्तों पार्सन्स पॉइंट। क्या नाम है? पार्सन्स पॉइंट। ये 3 नाम इसके, ये आप याद रखेंगे। और ये कहां स्थित है दोस्तों? ये ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? यह ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कितने डिग्री के पास स्थित है दोस्तों? यह भी सवाल आता है, तो याद रखेगा 6 डिग्री 45 मिनट पर। कितने पे स्थित है दोस्तों? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ये आप याद, मिनट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये सबसे एकदम अंतिम है, इसके बाद नहीं है, ठीक है। यहां पर एक लाइट हाउस हुआ करता था, ठीक है, इसी पोजीशन पे एक लाइट हाउस बना था। 2004 में जब सुनामी आया था उस समय दोस्तों ये डूब गया था लाइट हाउस, ठीक है। ये सारे तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन सी जनजाति हैं, जो एकदम प्रमुख इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है? तो लिखिए, एक तो हमने पीछे पढ़ा ओंग जनजाति पढ़ा ना, ओंग लिखिए, ऐसे लिख लीजिए खाली, ओंग जनजाति, ठीक है। दूसरा लिखिएगा दोस्तों जारवा जनजाति। तीसरा लिखिएगा दोस्तों शैम्पेन जनजाति, ठीक है। चौथा लिखिएगा दोस्तों सेंटिलीज, ठीक है, सेंटिलीज। सबसे खतरनाक जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा डेंजर, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजर अगर कोई है तो सेंटिलीज है दोस्तों। ये किसी भी विदेशी आदमी को देखती है ना, विदेशी नहीं मतलब अपनों को छोड़कर किसी भी देश के आदमी को देख ले, इवन भारत वाले हो, खोज के मार डालती है, ठीक है, हत्या कर देती है, ठीक है। तो याद रखेगा किसी से संपर्क नहीं रखना चाहती, एक ऐसी जनजाति है, सेंटिलीज इसका नाम है। कभी इसके बारे में पढ़िएगा गूगल सर्च करके तो दांते तलो अंगुली दबानी पड़ जाएगी। हाँ सही बता रहा हूं। अगला सवाल देखिए, कर वर्ष 2018 में किन द्वीपों का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? सुभाष द्वीप रख दिया गया, शहीद द्वीप रख दिया गया और स्वराज द्वीप रख दिया गया। तीनों का अलग अलग नाम था। सुभाष द्वीप किसका नाम रखा गया दोस्तों? सुभाष जी सबको रास आते हैं। क्या आते हैं? रास माने पसंद, ठीक है। तो जो वहां का रॉस द्वीप था उसका नाम क्या कर दिया गया? सुभाष द्वीप कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह से शहीद द्वीप क्या हो गया? शहीद द्वीप, याद रखेंगे शहीद द्वीप, वहां पर एक पुराना द्वीप था नील द्वीप। क्या नाम था? नील द्वीप। नील का नाम रख दिया गया शहीद, ठीक है, नील का नाम रख दिया गया शहीद। वैसे शहीद होने पर खून लाल निकलता है, लेकिन यहां नीले की बात करेंगे, ठीक है। और स्वराज मतलब बेड़ियां तोड़ करके आजाद हो जाओ, तो यहां पर याद रखेगा हैवलॉक। क्या नाम है? हैवलॉक। लॉक माने ताला, ठीक है, तो ताले को तोड़ना और स्वतंत्र हो जाना है, तो हैवलॉक द्वीप याद रखेगा, ठीक है। भूल जाते हैं लोग, इसीलिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दिया, आप नहीं भूलेंगे। सुभाष जी सबको रास आते हैं, शहीद होने के बाद खून नीला याद रखेगा, और बेड़ियों को तोड़ना यानी लॉक तोड़ना है, तो हैवलॉक का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप। ये पूछता है, कभी कभी हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे, ठीक है। तो आप पढ़े रहेंगे तो आराम से मिलान कर पाएंगे, और जब जानेंगे नहीं तो मिलान कहां से करेंगे, वो भी समस्या है। आगे बढ़े दोस्तों अगले सवाल पर। कर लक्षद्वीप दोस्तों कहां स्थित है? लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है दोस्तों? जिस प्रकार अंडमान निकोबार वो बंगाल की खाड़ी में स्थित था, उसी तरह से जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। आसान सा सवाल। अगला सवाल, लक्षद्वीपों में, ठीक है, अच्छा अब इसी के साथ दोस्तों पीछे वाला भी रीड कर लो, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़ा दोस्तों? पीछे हमने पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या पढ़ा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह। और हमने पढ़ा कि ये जो द्वीप समूह है कहां स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला सवाल क्या कर रहा दोस्तों? लक्षद्वीप माने पूछ रहा है ना, फिर से बताइए, जो अंडमान निकोबार था इसमें कुल कितने द्वीप थे दोस्तों? तो हमने यहां पढ़ा था कुल 572 द्वीप थे। जबकि आप लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या मात्र कितना है दोस्तों? केवल यहां 10 ही 12 द्वीप ही है। 10 द्वीप आप नहीं टोटल पूछ रहा है ना, 10 पे तो लोग रहते हैं, यहां कुल संख्या पूछा है, तो कुल याद रखेगा 36 द्वीप है, ठीक है।
कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से 10 पर लोग निवास करते हैं। ठीक है, 10 द्वीप ऐसे हैं जिस पर लोग रहते हैं और कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि मिनी काय हो गया, लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से कितने अंश जल मार्ग द्वारा दोस्तों अलग होता है? लक्षद्वीप से मिनी काय को कौन अलग करता है दोस्तों? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? ये लक्षद्वीप को मिनी काय से, और 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। म से मालदीव, म से मिनी काय, वो 8 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, करा कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप के मिनी काय को मालदीव से अलग करता है दोस्तों? तो याद रखेगा, यहां पर याद रखेगा, यहां पर मिनी काय है, मिनी काय, मिनी काय, मिनी काय के लिए ऐसे बनाइए सिंबल, और ये लक्षद्वीप का लक्षद्वीप संबंधित, और मालदीव, म से मालदीव, मालदीव के लिए भी ऐसा सिंबल बनाइए। जब दोनों को जोड़ देंगे ऐसे ऐसे तो हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। तो इन्हें कौन अलग करता है दोस्तों? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सबसे ज्यादा दूर दोस्तों कौन सा द्वीप है ये बताइए, सबसे ज्यादा दूर। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप के अंतर्गत जो मिनी काय आता है, लक्षद्वीप के अंतर्गत जो मिनी काय आता है, यही दोस्तों भारत से सबसे ज्यादा दूर माना जाता है। सबसे सुदूरवर्ती द्वीप में एक यही द्वीप आता है, बाकी सब दोस्तों नजदीक हैं। कर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा और ऊपर से एक शब्द लगा दिया दोस्तों, दक्षिणी द्वीप। ठीक है, उत्तरी नहीं पूछा, सीधे सीधे दोस्तों दक्षिणी द्वीप पूछ रहा है, तो याद रखेगा मिनी काय। ठीक है, मिनी काय ही दोस्तों सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है, जो सबसे ज्यादा दूर भी है। ठीक है, और कितना वर्ग किलोमीटर दोस्तों? तो 4.8 के आसपास है, 5 वर्ग किलोमीटर मोटी मोटा मान लीजिए। ठीक है, ये इसकी दोस्तों लंबाई चौड़ाई है। कर लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, पीछे आपसे पूछा था कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप, यहां पर एक शब्द लिख दिया था, दक्षिणी शब्द लिख दिया था। ठीक है, दक्षिणी द्वीप। तब आपने बताया दोस्तों मिनी काय है। क्या बताया था? मिनी काय है, जो दूर भी स्थित है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप पूछे तब क्या पूछेंगे? तब बताइएगा एंड्रॉय। क्या बताइएगा? एंड्रॉय। ठीक है, एंड्रॉय जो दोस्तों ये सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, आप याद रखेंगे एंड्रॉयड। ठीक है, और दोनों में अंतर कितना बताना ही पड़ेगा। ये दोस्तों है 4.9 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4.9 वर्ग किलोमीटर। और जो मिनी काय है ये है 4.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4.8 वर्ग किलोमीटर। बस इतना अंतर है, 0.1 का अंतर है, और उसी की वजह से पूरा का पूरा आंकड़ा क्या हो जा रहा है? आगे पीछे हो जा रहा है। अगला देखिए, कर लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है? आबाद मतलब जहां लोग निवास करते हैं। ठीक है, जहां पे लोग क्या है? निवासी हैं। तो आबाद द्वीपों की संख्या 10 है। ठीक है, जबकि कुल की संख्या कितनी दोस्तों? कुल संख्या थी 36, और आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 10। आबाद मतलब जहां आबादी रहती हो। ठीक है, करा कि भारत में कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के थ्रू माना जाता है दोस्तों? तो जो लक्षद्वीप है दोस्तों, कहा जाता है प्रवाल द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप को क्या माना जाता है? यह प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, प्रवाल द्वीप कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों मूंगा के द्वारा हुआ है, मूंगा से उत्पत्ति। ठीक है, मूंगा से उत्पत्ति हुआ है, यह तथ्य भी आप याद रखिएगा। कहिए कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? समझ में आ गया? अच्छे से जानते रहिए, पढ़ते रहिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया है, उसका नोट्स भी अवेलेबल है, और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया गया है। आप हमारे यूट्यूब पर आइए, जो भी विषय पढ़ना उसका नाम लिखिए जैसे फिजिक्स स्टडी 91 नितिन सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा फिजिक्स निःशुल्क पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पेड कोर्स आते हैं, तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा एफर्ट कर सकता है, तो हमने पेड क्लास में भी बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए आप यहां सोच नहीं सकते। ठीक है, बस ये बताइए कि क्लास आपको पसंद आई कि नहीं। पसंद आई होगी तो आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, जाइए पीछे की पूरी क्लास देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां आपको दिख भी रहा होगा कई सारी प्लेलिस्ट, तो आप एक एक प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, एक निवेदन आप सभी से है, अगर आपको लग रहा है कि वाकई नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यही आपसे निवेदन है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना तैयारी आपकी अधूरी रहेगी, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा और आप जान भी नहीं पाओगे, इसलिए बार बार कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।